धूप आ रहा है राखी जी। हाँ उधर ही सही अच्छी लगी। गोरा रंग काला ना पड़ जाए। आओ आओ थोड़ा आगे बाहर आओ राखी जी। अरे ये बासित साइड हो, ये आराम से शादाब आराम से भाई पीछे। यार आप लोग धक्का मार यार ऐसे होता है। ब्लैक एंड रेड क्या बात है, एकदम क्लीन आना चाहिए। अरे आप तो हट जाओ। ब्लू की तो रेड एंड ब्लू। ये मेरी सिक्योरिटी है। राखी जी पीछे से हटा दो। बाल पीछे बाय बाय। अरे खड़ी, अरे भाई पीछे से आप सेंटर में आ जाओ ना, इधर आगे में बाल पीछे थोड़ा। चलो राखी जी बताइए। बाल पीछे। अरे बोलेगा बाल, कभी बोलेगा बाल पीछे, कभी नीचे, कभी ऊपर, क्या है ये? राखी जी बताइए क्या कहना चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से इधर उधर। अरे यार कभी को तो इधर आओ, कभी तो इधर आओ। अरे आओ यार बोलो क्या बोलो जी राखी जी। सो गाइस, कल मेरे खिलाफ जो बांद्रा में मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। कल बांद्रा में मेरे खिलाफ गाइस षड्यंत्र रचा गया। और रितेश जी बताइए क्या हुआ एक्चुअली कल इंटेंशनली किसी के द्वारा भेजा गया था एक हमारे इवेंट को ख़राब करने के लिए। और एक विमेन जो है वो इंटेंशनली एज अ फैन बन के आई थी। दो लड़के भी थे। हाँ, उनके साथ 2 लड़के भी थे। और वो चाह रही थी कि हमारा इवेंट ख़राब हो, और राखी जी को अलाउ नहीं कर रही थी। और इवेंट के बीच में घुस के और कार में बैठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी हम लोग लेके नहीं गए थे, जो हमारे लिए अनसेफ्टी था। राखी जी ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की फिर बाद में कि आप अलग आए, लेकिन वो काफी मैंने उसको 10 बार मना किया, नो अभी नो नो। राखी जी कैमरा बोलो जी। तो काफ़ी परेशान करने की कोशिश कर रही थी। तो राखी जी ने उनको हटाया, क्योंकि देखो पब्लिक सेफ्टी है। अगर राखी जी एक विमेन है और कहीं भी आप भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो इनकी जान को और बहुत सारी चीज़ों को बहुत खतरा जान है। को भी मेरे खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। कभी कभी हमें लगता है हमारे फैंस जो है हमें बहुत प्यार करते हैं। 99.1% जो है मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ गिरोह फैंस के रूप में आता है। आप समझ रहे हो, फैंस के रूप में आके आपके कपड़े खींचते हैं। क्योंकि और वो आप सबको पता है ना कि वो कहीं भी, क्योंकि ये जैसे अगर भीड़ अनकंट्रोल हो जाती है तो कोई भी कुछ टच कर सकता है, कुछ भी ये कर सकता है। मैं आपको बताऊं, वो लड़की जो है 2 घंटे से कभी मेरा घाघरा खींच रही है, मेरा कभी दुपट्टा खींच रही है, मेरा क्या क्या खींच रही है। और उसके साथ में 2 लड़के और थे। मुझे कल मैंने इतना गलत मीडिया में बोला है। इन्होंने मुझे गोल्ड का हार पहनाया, तो मैंने बोला कि मुझे गोल्ड का हार पसंद है और सोना पसंद है, और साथ साथ में मुझे सोना, मैं सोते सोते आई हूँ। इतना गलत मैं बोल गई। मुझे सब बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं धूप में प्रताड़ित हुई, धूप से मेरा भेजा हिल गया, माइग्रेन है मुझे, आप समझ रहे हैं। हालांकि ये गलत नहीं है। आपने सोना किसको पसंद नहीं है? सोना सबको पसंद है। सोना, आप किस सोने की बात कर रहे हैं? आप सोने की बात कर रहे हैं, सोना किसको नहीं पसंद है? तो वही के भाई मैं उतनी मेहनत नहीं करी हूँ, मैं सो के आई हूँ। और कोई भी आज तक जितना भी आज कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा है वो बिना खाए पिए और सोए हुए आया है क्या? शिल्पा तो यहाँ शेट्टी पे 24 घंटे में नहीं, शिल्पा शेट्टी जी 24 घंटे में से 12 घंटे तो सोती है, वो भी अच्छी नींद सो के आई है। तो मेरा बोलने का मतलब कुछ और होता है और लोग इसको बोलने का मतलब कुछ और लेते हैं। गलत। और मैं आज आपको बता दूं, और मैं आज आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि लड़के तो लड़के हैं ही मेरे दीवाने, लड़कियां दीवानी है मुझे, प्रपोज करती है मुझे, लड़कियां शादी के लिए प्रपोज कर रही है। आप समझ रहे हो? अब मैं लड़कियों के साथ क्यों शादी करूं भाई? क्या मैं आपको ऐसी तैसी दिख रही हूँ? मैं आई एम स्ट्रेट, समझ में आ रहा है? तो लड़की मुझे 2 घंटे से परेशान कर रही थी, वो कार में बैठने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको कार से हटाया, मैंने कहा नहीं, मेरी कार है, मेरी कार में मैं ही बैठ सकती हूँ, कोई नहीं बैठ सकता। और फिर कहती सेल्फी, फिर बहाना निकाला मैरिज के, फिर मैंने चलो सेल्फी आ जाओ।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरे दुश्मन कम नहीं है। हिंदुस्तान में आते ही मुंबई में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। और एक नागालैंड के जो मैंने बात कही, गाइस मैं बहुत इंतजाम कॉमेडी करने वाली लड़की हूँ। छोड़ दो, थोड़ा आने जाने दो ना, इधर आ जाओ। तो मैम को देखने के लिए हाँ ठीक है, अभी आने जाने दो, मैम बोलिए। एक दिन अभी ऐसे ही होता है। तो गाइस मैं नागालैंड वालों से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि गाइस मेरा मतलब ये था कि भाई मैं इंडिया की हूँ, इंडिया ही आऊँगी ना, आप समझ रहे हो। पाकिस्तान तो नहीं चली जाऊँगी ना, नेपाल तो नहीं चली जाऊँगी ना, मैं तो मुंबई की हूँ, मुंबई में आऊँगी। तो गाइस क्योंकि हम सेलिब्रिटी है तो हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर उसमें ढेर सारा मसाला डाल कर आप लोग पेश करते हैं, गलत बात है? वो लोग मतलब क्या समझते हैं? अच्छा यही बात अगर रिक्शा चलाने वाले ने बोली होती, नॉर्मल इंसान ने बोली होती तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करते। बट राखी सावंत ने बोली, भाई मैं तो हूँ ही, मुझे तो खुदा ने बहुत ही अप्सरा बनाया। अप्सरा आली अप्सरा आली, है कि नहीं? बट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, राखी के बोलने का अर्थ था नेपाल के बदले मैं इंडिया नहीं आऊँगी तो नेपाल जाऊँगी क्या? इनके मुंह से नागालैंड निकल गया, जो कि उसके लिए नागालैंड तो इंडिया में ही है और मुझे नागालैंड बहुत पसंद है। एक दिन मैं नागालैंड के लड़के से ही शादी करूँगी। तो नागालैंड निकल गया। ये नागालैंड इनके कहने का अर्थ नहीं था, ये नेपाल कहना चाहती थी, नेपाल के बदले इनके मुंह से नागालैंड निकल गया। और हम लोग नागालैंड की जनता से सॉरी बोलते हैं। अगर उनको हमारे वर्ड से अगर कुछ लाइक आहत हुए हैं तो हम उनके लिए सॉरी बोलते हैं। और बहुत जल्द ही हम लोग, क्योंकि हम लोग जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, चाहे जो भी पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, हम लोग बहुत प्यार करते हैं। हम लोग अभी रिसेंटली भी हम अरुणाचल प्रदेश, मैं और राखी जी हम लोग जाके आए और वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया। हम लोग वहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे प्यार नागालैंड वाले करते हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले करते हैं। तो मुझे बहुत प्यार करते पूरे हैं। देश की जो जनता ट्राइबल है ना वहाँ पे, मैं जब अरुणाचल प्रदेश गई तो मुझे पता ही नहीं, ट्राइबल जंगल में लोग राखी सावंत को जानते हैं, सब मुझे प्यार करते हैं इतना। मुझे पूरे देश की जनता इतना प्यार करती है। जहाँ दोस्त है तो वहाँ तो दुश्मन तो होगा ही, जहाँ राम है वहाँ रावण तो होगा ही है। तो वहाँ पे जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई तो होगी। अरुणाचल प्रदेश और जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो काफ़ी प्यार करते हैं राखी जी से, और हम लोग सॉरी बोलते हैं। और ये देखो मेरे फैंस है इधर, देखो आजा बहुत जल्द ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हम चाहते हैं कि एक फिल्म बोर्ड हो। तुमने वो अभी और का वहाँ गाना पे देखा? इधर देखो ना यार, हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी नॉर्थ ईस्ट में एक फिल्म बोर्ड हो। हम लोग उसके लिए ऑलरेडी राखी जी उसके लिए ट्राई कर रही हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उसको एक फिल्म बोर्ड बने, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट में फिल्म को प्रमोट किया जाए। वहाँ की सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी है, हम लोग निसी समाज के लोगों से जुड़े काफ़ी अच्छे